हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना दो सेट का। चलो शुरू करते हैं, सीखते हैं क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट और कैसे निकालते हैं इसको हम। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसा कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं दो सेट्स का, है ना। तो हमारे पास दो सेट्स तो होने ही चाहिए। सो लेट्स सपोज मैंने एक सेट लिया ए, है ना, और इसमें एलिमेंट डालता हूँ मैं 1 2 3 एंड 4, है ना। एक सेट लिया ए और इसमें मैंने एलिमेंट 1 2 3 और 4 डाल दिया। आप कुछ भी एलिमेंट डाल सकते हो या फिर आपको क्वेश्चन में क्या एलिमेंट है सेट में दिया हुआ होगा, है ना। तो ये सेट ए हो गया और दूसरा सेट मैं ले लेता हूँ बी और इसमें एलिमेंट डाल देता हूँ लेट्स सपोज ए बी सी डी। ओके, ये दो सेट मैंने ले लिया। अब मुझे इनका करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप करोगे ए और बी का, जब आप ए का प्रोडक्ट करोगे बी के साथ, सुनिएगा बात को। जब हम ए का प्रोडक्ट करेंगे बी के साथ तो हम लिखते हैं ए क्रॉस बी। क्या लिखते हैं? ए क्रॉस बी लिखते हैं जब हम ए का प्रोडक्ट करते हैं बी के साथ। अब ये ए क्रॉस बी होता क्या है? तो ए क्रॉस बी क्या होता है? तो ये भी एक सेट होता है। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, आप सेट ए का और बी का प्रोडक्ट करोगे, है ना, तो आप इसको ऐसे लिखोगे ए क्रॉस बी। और ये क्या है? तो ये भी एक सेट है। ये भी एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर होंगे। जिसमें जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर होंगे। और वो ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा? तो ए का हर एक एलिमेंट पेयर बनाता है बी के हर एक एलिमेंट के साथ जब आप ए क्रॉस बी करते हो। तो जब ये ए क्रॉस बी सेट है तो आप इसको लिखोगे करली ब्रैकेट के अंदर में। अब मैंने क्या बोला कि ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाता है, वही इसका एलिमेंट होता है। तो पेयर कैसे बनाएगा? 1 पेयर बनाएगा ए के साथ। सो ये आपका पेयर हो गया 1 कॉमा ए। ये एक ऑर्डर पेयर है। अब 1 ने ए के साथ बना लिया, अब 1 बनाएगा बी के साथ। सो ये कॉमा लगा दोगे और फिर ये छोटे वाले जो है ब्रैकेट में लिखोगे क्या? 1 कॉमा बी, 1 कॉमा बी। फिर अब 1 बनाएगा सी के साथ तो आप लिखोगे 1 कॉमा सी। अब 1 बनाएगा डी के साथ तो आप लिखोगे 1 कॉमा डी, है ना। 1 कॉमा सी, 1 कॉमा डी। अब 1 ने सबके साथ बना लिया। अब बारी आई 2 की, है ना। अब बारी आई 2 की। सो 2 बनाएगा ए के साथ। ओके, सो 2 कॉमा ए हो जाएगा। 2 बनाएगा बी के साथ, सो 2 कॉमा बी हो जाएगा। और 2 बनाएगा सी के साथ, सो 2 कॉमा सी हो जाएगा, है ना। और 2 बनाएगा डी के साथ तो 2 कॉमा डी हो जाएगा। अब 2 की भी बारी खत्म हो गई। अब बारी आई 3 की। सो आप अब 3 बनाएगा ए के साथ, सो 3 कॉमा ए हो जाएगा। 3 बनाएगा बी के साथ, सो 3 कॉमा बी हो जाएगा। 3 बनाएगा सी के साथ, सो 3 कॉमा सी हो जाएगा। और 3 बनाएगा डी के साथ, सो 3 कॉमा डी हो जाएगा। ओके, अब बारी है 4 की। सो 4 बनाएगा ए के साथ, है ना, सो 4 कॉमा ए हो जाएगा। 4 बनाएगा बी के साथ, सो 4 कॉमा बी हो जाएगा। और 4 बनाएगा सी के साथ, सो 4 कॉमा सी हो जाएगा। और 4 बनाएगा डी के साथ, सो 4 कॉमा डी हो गया। अब इसको करली ब्रैकेट के अंदर में कर देंगे बंद। सो ये आपने ए क्रॉस बी लिख दिया। कैसे लिखा? तो ए का हर एक एलिमेंट पेयर बनाया बी के हर एक एलिमेंट के साथ, जिसको हमने बोला ऑर्डर पेयर, है ना। ये सभी ऑर्डर पेयर है।
तो जो ये ए क्रॉस बी है एक ऐसा सेट है जिसमें ऑर्डर पेयर का एलिमेंट जो है वो ऑर्डर पेयर है। और वो ऑर्डर पेयर कैसे बना, तो ए का हर एक एलिमेंट पेयर बनाया बी के हर एक एलिमेंट के साथ। दोस्तों अगर आपको ये इस तरह से समझ में नहीं आया पेयर कैसे बन रहा है तो दूसरे तरह से सीखते हैं। करते क्या है, तो हम एक बनाते हैं एलिप्स टाइप का शेप, कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से शेप बनाते हैं। दूसरा बनाते हैं एक और इस तरह से, ये हमने दो बना लिया। तो इस वाले में अगर आपको ए क्रॉस बी करना है तो इसमें ए के एलिमेंट को डिनोट कर दो और इसमें बी के एलिमेंट को डिनोट कर सकते हो आप। सो ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, और बी के एलिमेंट है ए बी सी डी, सो ए बी सी डी, है ना। अब क्या करना है, ए का एलिमेंट पेयर बनाएगा बी के साथ जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो बनाते हैं पेयर। तो पेयर बनाते हैं, देखो कैसे होगा, ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। सो 1 बनाएगा ए के साथ, 1 बनाएगा बी के साथ, 1 बनाएगा सी के साथ, 1 बनाएगा डी के साथ। 1 ने पेयर बना लिया, 1 ने पेयर बना लिया। अब बारी आई 2 की, सो 2 भी बनाएगा ए के साथ, 2 बी के साथ भी बनाएगा, 2 बनाएगा सी के साथ और 2 बनाएगा डी के साथ। 2 ने बना लिया पेयर। अब इसी तरह से 3 बनाएगा ए के साथ, 3 बनाएगा बी के साथ, 3 बनाएगा सी के साथ, 3 बनाएगा डी के साथ, 3, हाँ डी तो हो गया, कहाँ जा रहा हूँ, हाँ डी 3 बनाएगा डी के साथ। फिर आई 4 की बारी, 4 बनाएगा ए के साथ, 4 बनाएगा बी के साथ, 4 बनाएगा सी के साथ, 4 बनाएगा डी के साथ। तो इस तरह से ये सभी ऑर्डर पेयर बन जाएंगे और यही ए क्रॉस बी का एलिमेंट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ करना आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना आ गया। अब दोस्तों ये तो हुआ ए क्रॉस बी, है ना, ये हुआ ए क्रॉस बी। लेकिन क्या हो जब आप बी क्रॉस ए लिखोगे, है ना, जब आप बी क्रॉस ए भी तो कर सकते हो यार, है ना। सो क्या हो जब आप बी क्रॉस ए लिखोगे, क्या जब आप बी क्रॉस ए लिखोगे, सो ये क्या हो जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो अ सेट, ए क्रॉस बी सेट है तो ये भी सेट ही होगा, है ना, ऑल्सो अ सेट, बट इस बार जो इसमें ऑर्डर पेयर आने हैं वो ऑर्डर पेयर बनेंगे कैसे, तो बी का एलिमेंट पेयर बनाएगा ए के एलिमेंट के साथ। क्या बोला, बी का एलिमेंट पेयर बनाएगा ए के एलिमेंट के साथ, वही ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। तो देखो इसमें 1, ए है ना, जब बी का बनाएगा ए के साथ तो a, 1 हो जाएगा, फिर a, 2 हो जाएगा, a, 3 हो जाएगा, a, 4 हो जाएगा। अब a ने बना लिया, अब बारी आएगी b की, सो b, 1 हो जाएगा, b, 2 हो जाएगा, b, 3 हो जाएगा, b, 4 हो जाएगा, b बना लेगा, फिर c की बारी आएगी। इस तरह से आप लिख सकते हो। मैं कुछ एलिमेंट लिख देता हूँ, है ना, a, 1 हो जाएगा, a, 2 हो जाएगा, ओके, a, 3 हो जाएगा, a, 4 हो जाएगा। a ने बना लिया चारों के साथ, फिर b की बारी आएगी ऐसे ही, सो b भी बनाएगा और इस तरह से बना के लास्ट में क्या आएगा, d, 4। देखो d, 1 हो जाएगा, d, 2, d, 3, d, 4, है ना, सो d, 4 आ जाएगा, है ना। ये सभी एलिमेंट जो है, ये सभी ऑर्डर पेयर जो है b क्रॉस a में आ जाएंगे। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है, कि क्या a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम होते हैं? क्या a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम होते हैं? तो दोस्तों a क्रॉस b और b क्रॉस a इज़ नॉट सेम, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। कभी आप समझ लो कि ये a क्रॉस b और b क्रॉस a जो है इसमें 1, a है और इसमें a, 1 है, एक ही तो है, बराबर कर दो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से क्यों नहीं है हम बात कर लेंगे अभी।
ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होते हैं, है ना। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं होते हैं? तो भाई ये ऑर्डर पेयर है ना। ये ऑर्डर पेयर है 1, ए और a, 1 बोथ आर ऑर्डर पेयर। अब इसमें जो एलिमेंट होते हैं ये बराबर नहीं होते हैं। आपको अभी हिंट मिल जाएगा। आपने ये वाला चीज़ तो पढ़ा ही होगा क्या? ये कार्टेशियन प्लेन है। क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। अब इस पॉइंट में, इस प्लेन में कोई पॉइंट लेते हो, सपोज ये पॉइंट ए ले लो आप, है ना। और इसमें आप कहते हो कि ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट x, y है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y है ना। तो दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट y, x हुआ, ऐसा होगा? नहीं होगा, है ना। तो देखो x, y कभी भी y, x के बराबर तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे वही तो हुआ है, 1, a है और a, 1 है, ये दोनों बराबर तो होगा ही नहीं, है ना। सो इसके ऑर्डर पेयर सेम नहीं होते हैं, इसीलिए a क्रॉस b और b क्रॉस a भी सेम यानी बराबर नहीं होता है ना, बराबर नहीं होता है। सो आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कर लोगे, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कर लोगे। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा और बता देता हूं क्योंकि ज़रूरी है वो, है ना। सो चलो उन छोटी छोटी बातों को भी सीख लेते हैं और एक दो हम लोग प्रोडक्ट को भी निकाल कर सीख लेंगे। तो दोस्तों क्या है वो छोटी छोटी बातें, है ना। तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हो, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हो तो आपके पास दो सेट होता है, एक तो ए होता है और दूसरा बी होता है। जब आप ए क्रॉस बी लिखते हो तो ऑर्डर पेयर निकल कर आता है। तो सबसे पहला बात, जब आप ए क्रॉस बी लिखते हो और बी क्रॉस ए लिखते हो तो अभी मैंने बता दिया ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। ओके, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। दूसरा ये है कि सपोज आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, है ना, या फिर आप बी क्रॉस ए निकाल रहे हो। आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो या फिर आप बी क्रॉस ए निकाल रहे हो, और इन दोनों में से ए और बी में से कोई सा भी एक सेट आपका हो जाता है रिक्त सेट, दैट मीन्स एम्प्टी सेट, है ना, इंग्लिश में एम्प्टी सेट कहते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी अगर एम्प्टी सेट हो गया, है ना, दोनों में से कोई सा भी अगर एम्प्टी सेट हो गया तो आपका जो ए क्रॉस बी है वो भी क्या आएगा? एम्प्टी सेट ही आता है, एम्प्टी सेट ही आता है। अगर आप ए क्रॉस बी करते हो, है ना, दोनों में से कोई सा भी एम्प्टी सेट है तो वो ए क्रॉस बी भी एम्प्टी सेट आएगा या बी क्रॉस ए भी एम्प्टी सेट आएगा। तीसरा बात ये है, क्या है तीसरा बात? तो थर्ड बात ये है कि अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो, है ना, अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो या फिर बी क्रॉस ए कर रहे हो, है ना, और इनमें से कोई सा भी एक जो है इन्फिनाइट सेट हो जाता है ना, मतलब कि इन्फिनाइट मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ए में या फिर किसी में बी में हो जाता है। सो ए क्रॉस बी भी क्या आएगा? इन्फिनाइट सेट ही आएगा। इसमें जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? इन्फिनाइट होंगे, है ना। ये भी क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। कब होगा? ये बात कब कहेंगे होगा? तो जब ए क्रॉस बी में से, मैं लिख देता हूँ, ए और बी, या तो ए या तो बी क्या हो? इन्फिनाइट हो। जब ए और बी दोनों में से कोई सा भी एक इन्फिनाइट होगा तो ए क्रॉस बी भी इन्फिनाइट हो जाएगा। ये कब होगा? तो जब ए और बी में से कोई सा भी एक क्या होगा? ए और बी में से कोई सा भी एक आपका एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट। इनमें से कोई सा भी अगर एम्प्टी सेट हुआ तो ये होगा इफ ए और बी या तो ए या तो बी एम्प्टी सेट हुआ तो ये तीन बात है। अब एक बात मैं और आपको बता दूं, जब आप ए क्रॉस बी लिखते हो, जब आप ए क्रॉस बी लिखते हो
जब आप A क्रॉस B लिखते हो तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होते हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आप लिख सकते हो, है ना। सो इसमें मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने ऑर्डर पेयर आप लिख सकते हो जब आप A क्रॉस B करते हो। तो बहुत सिंपल क्या करोगे, अगर आपको A दिया हुआ है तो पहले आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन A फाइंड आउट करोगे, वो तो पता चल जाएगा, काउंट कर लोगे, पता चल जाएगा, है ना। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना हो जाएगा, लेट्स सपोज मैं बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए M है, और फिर B के एलिमेंट फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। सो लेट्स सपोज मैं N बोल देता हूँ, है ना। अब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो कुछ नहीं, ये M इंटू N होता है। क्या होता है, M इंटू N, ये होता है ना। जब आप M इंटू N करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B मिल जाएगा। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज व्हाट, M इंटू N, जहाँ पर M क्या है, M जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A है और N जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन B है। सो कुछ यहीं से ये आप बोल सकते हो, क्योंकि किसी एक में इन्फिनाइट हो गया सो नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, इस वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, है ना। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, बहुत ज़रूरी बात, आपको पता चल गया कि जब आप A क्रॉस B करते हो सो इसमें आपको क्या मिलता है, ऑर्डर पेयर मिलता है, क्या A कॉमा B मिलता है, क्या आपको ऑर्डर पेयर मिलता है। अब जहाँ पर ये दोस्तों A होता है ना, ये A के सेट A में बिलोंग करता है, ये जो A है ना ये सेट A में बिलोंग करता है, और ये जो B है वो सेट B का एलिमेंट होता है ना। तो ये जो A क्रॉस B मिलता है सच दैट A belongs to A and B belongs to B, ये होता है ना। A belongs to A and B belongs to B, A क्रॉस B। अच्छा, जब आप B क्रॉस A करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो B का होगा और सेकेंड वाला जो है A का हो जाएगा। सो इन सब बातों का आप ध्यान रख सकते हो ऑर्डर पेयर लिखते समय। दोस्तों, जब मैं वीडियो शुरू कर रहा था तो मैंने सोचा कि सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं वो बता दूंगा और काफ़ी है। फिर मैंने सोचा छोटी छोटी बातें भी बताना ज़रूरी है ना, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपकी एक बड़ी बातों का निर्माण कर देता है, बड़ी चीज़ सिखा देता है ना। तो हमें छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान जरूर देना चाहिए। तो आई होप आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की सारी बातें समझ में आई होंगी। एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, मस्ट डू सेल्फ एनालिसिस, है ना। सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया। दोस्तों, अगर आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।